हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे आपके फेवरेट सेगमेंट MKJ स्टॉक टॉक से। आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन स्टॉक लेके आया हूँ, जरा गैस करिए। कंपनी का नाम शुरू होता है D से और अपने सेक्टर की ज़बरदस्त कंपनी है। और अगर आप ईयरली रिटर्न देंगे तो इतनी बेहतरीन मैं क्या बताऊँ, ज़बरदस्त कंपनी है। हालांकि अब रिसेंटली उसको हमने करेक्शन मोड में देखा है। आपने अगर गेस कर लिया, वीडियो को पॉज करिए, नीचे कमेंट में लिखिए आप मैं किस कंपनी की बात कर रहा हूँ। आप में से बहुत लोगों ने सही गेस किया। कंपनी का नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज, आपकी फेवरेट कंपनी। लार्जेस्ट होम ग्रोन कंपनी है जो बेसिकली एंगेज्ड है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बनाने में, लाइटिंग, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन्स बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक्स LED बनाने में, वॉशिंग मशीन बनाने में, LED बल्ब्स बनाने में, मोबाइल फ़ोन्स में, मेडिकल इक्विपमेंट्स में। मतलब गिनती ख़त्म हो जाए। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, बड़ी बड़ी कंपनियों को ये ओरिजिनल उनका OEM है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। तो अगर आप कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे तो लगभग 25,000 करोड़ का है। अब तो साहब इसको लार्ज कैप कंपनी ही कहना पड़ेगा। हालांकि मिड कैप भी कह सकते हैं, मिड कैप और लार्ज कैप के बीच, पर 20 से ऊपर हो गया तो लार्ज कैप ही बनता है। इसका करंट प्राइस 4,240 है। इसने पीक बनाया हाईएस्ट 4,735 का और बॉटम 1,625। मैंने कहा ही था ज़बरदस्त रिटर्न दिए। 12 मंथ्स का लो 1,625 और 1,625 से आज ट्रेड हो रही है 4,240। सांस ही रुक जाए, 2.5 गुना तो अभी भी ट्रेड हो रही है। और हाई जो है 4,735 है, जहाँ से ये गिरी है अब ये FNO में भी आ गई है। इसका प्राइस अर्निंग रेशियो 141 है, बुक वैल्यू 126 है, डिविडेंड यील्ड ना के बराबर 0.02 है। सबसे अच्छी बात, कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 32.2 है, रिटर्न ऑन इक्विटी 25 है। कंपनी की फेस वैल्यू 2 है। कंपनी के प्रोस ज़बरदस्त, इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स आने की एक्सपेक्टेशन है, ज़बरदस्त इसका CAGR है। और जो दिक्कत है वो यही कि अपनी बुक वैल्यू से 35 गुना ट्रेड हो रही है और प्रमोटर्स ने अपनी कुछ होल्डिंग को डिक्रीज़ भी किया है। अगर आप इसके कंसोलिडेटेड फिगर्स देखेंगे तो प्रॉफिट्स देखिए आप, 2019 में 63, 2020 में डबल कर दिए 120 और 2021 में 120 का 50% बढ़ाकर 33% बढ़ाकर 160 और अभी भी ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 176। प्रॉफिट लगातार ऊपर ही जा रहा है। अब कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखिए, पिछले 3 साल की 31%, 5 साल की 36%। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, पिछले 3 साल के 38, 5 साल के 36। रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए, 3 साल की 24, 5 साल की 24 और लास्ट ईयर की जो है 25। स्टॉक प्राइस का देखिए, पिछले 3 साल का 97 और लास्ट ईयर का 147, यानी नोट छापने की मशीन है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, प्रोमोटर्स के पास 35% शेयर्स हैं, FIs के पास 19 है। अगर आप देखेंगे FIs लगातार अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, हालांकि दिसंबर 2020 के मुकाबले हल्का कम है। DIs ने अपना स्टेक इसमें लगातार घटाया है, मुझे लगता है अच्छे भाव के चलते प्रॉफिट बुकिंग की, और पब्लिक ने अपना स्टेक इसमें लगातार बढ़ाया है। तो ये एक इसका नेगेटिव है, क्योंकि पब्लिक माल पी रही है, DIs माल बेच रहे हैं, थोड़ा दिल में डर पैदा करती हैं ये बातें। अगर आप चार्ट देखेंगे, देखिए कितनी भयंकर गिरावट हुई है और रिसेंटली आप देखेंगे इसके वॉल्यूम्स बढ़े हैं और इसने शेयर ने एक रिकवरी दिखाई है। और अब ये 50 डेज अपने EMA को, यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, काटने की तरफ बढ़ चुका है। पिछले 3 दिन से लगातार हायर लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। अगर ये लेवल इसने काटा तो फिर ये एक बारी तेज़ी के माहौल में आ जाएगा। बड़ी लंबी गिरावट के बाद एक बार फिर तेज़ी की कोशिश कर रहा है। MACD चार्ट पे देखेंगे, बहुत लंबा दौर गुजरा बियरिश क्रॉसओवर का और लगभग 5 दिन से अच्छा बुलिश क्रॉसओवर बन रहा है, जो रोज़ मजबूत होता जा रहा है। RSI एक वक्त ऐसा था 20 के लेवल पे आ गया था, अब बढ़कर 55 के लेवल पर आ गया। तो ये थी कहानी एक अच्छे शेयर की। बेटा मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, जब मैं किसी शेयर के बारे में बताता हूं तो उसमें कुछ हुआ होता है जो मैं आपकी नॉलेज में डालता हूं। मैं कहीं आपको रिकमेंड नहीं करता आप इसको खरीदें, कहीं रिकमेंड नहीं करता आप इसमें प्रॉफिट बुकिंग करें। अब इसमें बड़ी बात ये हुई कि इतना बढ़िया हाई बनाने के बाद गिरा और बहुत बुरा RSI हो गया 20 का, बिल्कुल ओवर सोल्ड जोन में चला गया। अब काफ़ी रिकवरी है और अच्छी रिकवरी होने के बाद 55 के लपेटे में आ गया है, जहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। तो मुझे लगा आपकी नॉलेज में ये बात डालनी चाहिए। आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से शेयर खरीदें
या बेचें, और मैं ये नहीं कहूँगा अभी खरीदें, सोचें, आपको जो इसका अच्छा लेवल लगे वहीं पर एंट्री लें। आइए अब बात करते हैं बाजार में हलचल निफ्टी 50 की। मुबारका। आज निफ्टी 50 ने एक नया लाइफ टाइम हाई बनाया 17,429 का। ये तो रोज का फीचर हो गया निफ्टी 50 का। सारे ऑपरेटर जरा सा बाजार गिरता है, दे शॉर्ट पे शॉर्ट और बाजार गोली पे गोली होता जा रहा है। थक गए हैं, हार गए हैं, परेशान हो गए हैं जिन लोगों ने शॉर्ट किया। पिछली क्लोजिंग थी 17,323 की, आज बड़ी क्लोजिंग लगभग 17,400 की करता है, खुलते ही ऊपर की तरफ भागता है। 17,429 का पीक शुरुआती दौर में बना लेता है, उसके बाद गिरकर नीचे एक बॉटम बनाता है 17,345 का, फिर ऊपर उसी रेंज में घूमता रहता है। अल्टीमेटली 17,333 पर बंद होता है, लगभग 55 पॉइंट बढ़कर 0.31% की तेजी के साथ आपको छोटी सी जीप दिखाकर निकल जाता है। चार्ट देखिए, लगातार कैंडलें जो हैं बोलिंजर बैंड के साथ सट के बन रही है, सट के चिपक के बन रही है अपर बोलिंजर बैंड के साथ, जो पूरी तेजी दिखा रही है। आज की कैंडल हालांकि थोड़ी इनडिसिसिव कैंडल रही, पर आज भी कैंडल ऊपर की तरफ ही बनी। MACD चार्ट पे लगातार बुलिश क्रॉसओवर मजबूती दिखा रहा है। RSI गिरने का नाम नहीं ले रहा, 83 के आसपास लिपट गया है। और आज भागने वाले शेयरों में आज आपके टेक के शेयर्स थे, जिसमें विप्रो, HCL, इन्फोसिस, हिंडाल्को और रिलायंस आगे देखने को मिले। गिरने वाले शेयरों में सबसे आगे था IOC, ONGC, इंडसइंड बैंक, ब्रिटानिया और कोटक महिंद्रा बैंक। हालांकि तेजी वाले शेयरों में 5% तक की तेजी देखने को मिली, गिरने वाले शेयरों में 1.25% के लपेटे में गिरावट देखने को मिली, यानी ओवरऑल बाजार का झुकाव तेजी की तरफ था। अब बात कर लेते हैं वीकली ऑप्शन चेन एनालिसिस की, जो 9 सितंबर को खत्म हो रहा है। तो इसका सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट 18,000 के लेवल पे है। ट्रेडर्स डर गए, इसलिए इतनी दूर की उन्होंने कॉलें बेची हैं कि साला वहां तो बाजार पहुंचे ही ना, बाकी बाजार है, कुछ भी पंगा कर सकता है। अगर आप देखेंगे इस वक्त जो सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो 17,500 पे है, पुट का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 16,500 पे है, सेकंड हाईएस्ट 17,300 पे है। 17,300 पे पुट का ओपन इंटरेस्ट कॉल के ओपन इंटरेस्ट से खासा 50% के आसपास बढ़ा है, और 17,200 पे तो बहुत ज़्यादा बढ़ा है, यानी 17,200 के नीचे तो बाजार इस एक्सपायरी पे जाता दिख नहीं रहा, और ऊपर में 17,500 से ऊपर जाता हुआ नहीं दिख रहा। जो ठीक सी रेंज निकल के आ रही है 17,200 से 17,500 की निकल के आ रही है। अब बात कर लेते हैं PCR की। तो PCR अगर देखेंगे तो अभी भी 1.53 पे है, यानी कहीं ना कहीं ओवर बॉट जोन में PCR झूल रहा है। अगर आप रिसेंट देखेंगे तो रिसेंट के हाईएस्ट लेवल पे PCR है। और अगर आप बात करेंगे मंथली यानी 30 सितंबर की एक्सपायरी की, तो वहाँ पर ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा 17,500 के लेवल पे है और पुट का 17,000 के लेवल पे, यानी बड़ी रेंज भी 17,000 से 17,500 कह लीजिए। थोड़ी और सेफ करनी है तो 16,000 से आप उसको 18,000 के लीजिए। ये हालात नज़र आ रहे हैं, लेकिन बड़ी रेंज तो भाई यही निकल के आ रही है, क्योंकि बाजार ने दोनों तरफ इतनी मूवमेंट ले ली है कि थोड़ा खतरा तो बना हुआ है। आइए अब बात करते हैं आपके प्यारे राज दुलारे निफ्टी बैंक की। तो निफ्टी बैंक लगभग 0.5% गिरकर बंद हुआ 36,761 पे थी इसकी प्रीवियस क्लोजिंग, और आज ये खुलता है 36,878 पे, खुलते ही 36,923 का पीक बनाता है। कोशिश करके भी 37,000 नहीं काट पाता, फिर नीचे नीचे गिरता रहता है, नीचे की रेंज में ट्रेड करता रहता है। आखिरी क्षणों में ज़्यादा डीप नीचे डाइव मारकर 36,554 का बॉटम बनाकर थोड़ा सा चढ़कर 36,592 पर 168 पॉइंट गिरावट के साथ मुंह झुकाकर आपको आंख मारता हुआ चला जाता है 0.5% की गिरावट के साथ। कैंडल देखिए, पिछले 4 दिन से लगातार कैंडल अपर बोलिंजर के बैंड के पास कंसोलिडेट कर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कंसोलिडेशन के बाद या तो गिरेगी या भागेगी, भागने की संभावनाएं ज़्यादा लग रही हैं। अब बात करें MACD चार्ट पर, तो जो बुलिश क्रॉसओवर है वो अच्छा बना हुआ है। हालांकि आज का जो हिस्टोग्राम है कल से छोटा है इसलिए लाल है, और RSI में भी आज हल्की सी गिरावट देखने को मिली है, पर RSI भी खासा मजबूत 62 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है। आज 2 शेयर हरियाली में थे, सबसे आगे था RBL बैंक और एक्सिस बैंक, और गिरने वालों में सबसे आगे था इंडसइंड बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक, यानी 12 में से 2 हरियाली में, 10 लालियाली में। तो अगर ओपन इंटरेस्ट की बात करें जो इस सितंबर एक्सपायरी का है 9 सितंबर का, तो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट 39,000 के लेवल पे है, और कॉल का और पुट का 36,500 के लेवल पे। ये इसकी एक ब्रॉड रेंज बनकर सामने आ रही है। लेकिन अगर आप 36,500 पे देखेंगे ना, तो वहाँ पर भी आपको नज़र आएगा कि कॉल का ओपन इंटरेस्ट भी बहुत खासा है। तो एक स्ट्रॉन्ग रेंज तो 36,000 की है नीचे में, और ऊपर में जो स्ट्रॉन्ग रेंज निकल के आ रही है वो 37,000 की है, यानी बाजार 36 और 37 के बीच
इस वक्त झूलता इठलाता हुआ नज़र आ रहा है। अब बात करें इसके पीसीआर की, तो पीसीआर न्यूट्रल से बुलिश की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है और 1.1 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है। 24 अगस्त को ये 1.22 था, उसके बाद इसने गिरावट दिखाई और फिर रिकवरी के दौर पे चलता रहा। मंथली एक्सपायरी की बात करें सितंबर की, तो वहाँ पर जो एक अच्छा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो 38,000 के लेवल पे है और नीचे 35,000 के लेवल पे, यानी 35 से 38 की रेंज मंथली एक्सपायरी की निकल कर आ रही है। अब बात कर लेते हैं एफआईज डीआईज की, तो आज तो एफआईज डीआईज में कंपटीशन था कि कौन ज़्यादा उल्टा बिहेवियर करेगा। एफआईज बेची जा, डीआईज खरीदी जा। एफआईज ने लगभग 590 करोड़ के आसपास की नेट बिकवाली करी। डीआईज ने 547 करोड़ की नेट खरीदारी करी, जिसके चलते आज छोटी सी नेट बिकवाली 42 करोड़ की आई। कल एक बड़ी नेट खरीदारी आई थी 1437 करोड़ के आसपास की। अब बात करते हैं एमकेजे स्टूडेंट टॉक्स की, तो जिसमें मैं आपको बताऊं आज कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुई। इस बार ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग एक्सपायरी पे ही होगी और प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, आपकी शुभकामनाओं से तब एक मोटा प्रॉफिट होगा। आज मैंने टोटल 15 ट्रेड लिए, बेहतरीन ट्रेड। इस तरह से ट्रेड लिए जा रहे हैं कि एक्सपायरी पे एक अच्छा प्रॉफिट हो। दोनों तरफ के पुट और कॉल को ध्यान में रख के ट्रेड ले रहा हूँ, बैलेंस करके चल रहा हूँ मार्केट के माहौल के हिसाब से। अच्छा वक्त है लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखने का। आज ओपल और बेरिल के 7 नए ट्रेड थे, प्लैटिनम और रूबी के 4 नए ट्रेड थे, एमराल्ड और सफायर के 3 नए ट्रेड थे और डायमंड और सफायर का 1 नया ट्रेड था। तो ये थे आज के ट्रेड्स की कमेंट्री। भाई शेयर बाजार खतरे का गढ़ है। पहले लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखो, मेरी स्टूडेंट एजुकेशन प्लान ज्वाइन करो, सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन आ रहा है, ठोक दो, सारे यूट्यूब के प्लान आ जाएंगे। ज्वाइन करते ही ट्रेड करना शुरू मत करो, पहले सारी मेरी वीडियोस देखो, मेरे लाइव डेमोन्स्ट्रेशंस देखो, रिस्क और रिवॉर्ड को एनालाइज करो, उसके इम्पैक्ट को समझो, देखो आप कितना रिस्क झेल सकते हैं। फिर उसके हिसाब से जब थोड़ा सीख जाएं, समझ जाएं, बातें समझ में आनी शुरू हो जाएं, तो आप ट्रेड करना शुरू करें। और अगर आप यही सब चीज़ें और डिटेल में जल्दी व्हाट्सएप के द्वारा सीखना चाहें, फ़ोन नंबर है 7011-323-077, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। इंग्लिश में बोलूँगा तो 7011-323-077। एक बढ़िया डीमैट अकाउंट खुलवाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी से खुलवाइए। प्रभु ने चाहा तो नोट छपेंगे। और ये आ गया आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक, जिसने इसको ज्वाइन किया उसकी लाइफ जिंगा लाला। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। और मैं आपसे कह रहा हूँ शेयर बाजार के बादशाह बने।